करेंगे बड़ी खबर की। अंकिता केस को लेकर एसआईटी की प्रेस रिलीज सामने आई है। घटनास्थल का गहनता से निरीक्षण किया गया है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट परिजनों को भी दिखा दी गई है। एसआईटी ने बयान दिया है। मुख्य गवाहों रिजॉर्ट कार्मिकों से पूछताछ जारी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की, जहां पर एसआईटी की अंकिता हत्याकांड को लेकर एक प्रेस रिलीज सामने आई है। जहां पर उन्होंने कहा है कि घटनास्थल का गहनता से निरीक्षण कर लिया गया है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी परिजनों को दिखा। तो एसआईटी की प्रेस रिलीज सामने आई है जिसमें उन्होंने तमाम जानकारियां दी हैं। उन्होंने कहा है कि जो घटनास्थल थी वहां पर गहनता से जांच पड़ताल की गई है। साथ ही साथ जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो भी परिजनों को दिखा दी गई है। साथ ही साथ मुख्य गवाहों रिजॉर्ट कर्मियों से पूछताछ अभी भी की जा रही है। तो अंकिता हत्याकांड मामले में आपको बता दें कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर एसआईटी टीम का गठन कर दिया गया था और उसके बाद एसआईटी की टीम लगातार काम कर रही थी और अब एक प्रेस रिलीज सामने आई है जिसमें तमाम जानकारियां साझा की गई हैं, जिसमें कहा गया है कि घटनास्थल की बारीकी से जांच पड़ताल की गई है। जो मुख्य गवाह हैं, रिजॉर्ट कर्मी हैं, उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है और साथ ही साथ जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है अंकिता की, वो भी उनके परिजनों को दिखा दी गई है। और सीधे रुक करेंगे अपने न्यूज रूम का, जहां से हमारे संवाददाता अस्करी जाफरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अस्करी, ये जो प्रेस रिलीज निकलकर सामने आई है, क्या कुछ उसमें जानकारी दी गई है और एसआईटी ने क्या कार्रवाई अब तक की है? देखिए, अंकिता हत्याकांड को लेकर जिस तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के बाद से जो है एसआईटी का गठन किया गया था, इसमें साफ तौर से एसआईटी ने बड़ी गहनता से जांच पड़ताल की है। और इसमें अगर हम बात करें, क्योंकि जो मुख्य कर्मी हैं रिजॉर्ट के, उनसे लगातार पूछताछ जारी है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी जो है अंकिता भंडारी की जो हत्याकांड से जुड़ी तमाम फैक्ट्स हैं उनसे मुतालिक जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी दिखा दी गई है उनके घर वालों को। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ये बड़ा एक स्टेप के नज़रिए से इसको देखा जा रहा है। चूंकि एसआईटी का गठन किया गया उसके बाद जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार कह रहे हैं कि प्रदेश सरकार इस पूरे मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाने की पैरवी कर रही है। तो एक बड़ा कदम इसको कहेंगे प्रदेश सरकार का। इसके अलावा अगर हम बात करें, जिस तरह से एसआईटी की ये एसआईटी ने पूरी रिपोर्ट सौंपी है, तो इसमें खास तौर से दो तीन चीज़ें सामने निकल कर आई हैं। एक तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है, जिस तरह से अंतिम संस्कार नहीं होने दे रहे थे अंकिता भंडारी के जो परिजन हैं, वो उनको पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिखाएगी ताकि उनको संतुष्टि मिले। इसके अलावा तमाम जो मुख्य गवाह हैं और मुख्य जो कर्मचारी रहे हैं रिजॉर्ट के, उनसे लगातार एसआईटी पूछताछ कर रही है हर एक बिंदु पर कि यहाँ पर कौन आता था, कौन जाता था। ये तमाम जो है फैक्ट्स एंड फिगर्स पर काम कर रही है एसआईटी। बहुत जल्दी कोई बड़ा जो है कुछ निकल कर आने वाला है, इस तरह के संकेत एसआईटी ने भी दिए हैं। लेकिन अगर बात करें अस्करी, यहाँ पर जो पूरा मामला निकलकर सामने आया था, कल एक चौंकाने वाली खबर ये आई थी कि जो बुलडोजर वहां पर रिजॉर्ट पर चलाया गया है वो प्रशासन की अनुमति से नहीं चलाया गया था। वो उसकी भी जांच पड़ताल की जाएगी। लेकिन जो एसआईटी कह रही है कि हमने गहनता से जांच पड़ताल की, तो क्या ये एंगल भी उसमें शामिल किया गया है? क्योंकि जब से एसआईटी की जांच शुरू हुई है ये एंगल निकलकर सामने नहीं आया था। देखिए रिवोल्यूशनी जहाँ तक उसमें परमिशन की बात है, तो वाकई इस तरह की तमाम खबरें चल रही हैं, क्योंकि वहाँ के जो स्थानीय प्रशासन है उसने किसी भी तरह की ऐसी परमिशन नहीं दी थी। तो आखिर ये किसकी परमिशन से हुआ है? ना बुलडोजर चलाने की परमिशन डीएम के कार्यालय से गई है, ना एसएसपी के कार्यालय से। इस तरह की कोई भी परमिशन वहाँ पर नहीं थी। तो अभी ये तमाम चर्चाएं बनी हुई हैं, क्योंकि इस पर अभी कोई साफ बातें निकल कर नहीं आई हैं। लेकिन जिस तरह से अगर हम बात करें, जो सत्ता पक्ष के जो मंत्रीगण हैं, उनका लगातार कहना है कि पहली बार प्रदेश में इस तरह की कार्रवाई हुई है। जिस तरह से कल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि तमाम जो अवैध संपत्ति थी, चूंकि राजस्व विभाग की प्रॉपर्टी पर माना जा रहा है कि रिजॉर्ट बना हुआ था, तो जो अवैध संपत्ति है
उसका ध्वस्तीकरण किया गया है। लेकिन इसमें सवाल घूम फिर कर वही आता है कि कोई परमिशन नहीं थी। आखिर ये आदेश किसने दिए जी। हैं, और आदेश अगर मान लीजिए मुख्यमंत्री कार्यालय से हुए हैं हम्म। तो किसको हुए हैं, वो डीएम को हुए हैं या एसएसपी को हुए हैं, ऐसी कोई भी जानकारियां सामने नहीं आ रही है। लेकिन इतना ज़रूर है कि जो हत्या आरोपी हैं उनके जो रिजॉर्ट है वनंतरा, उस पर बुलडोजर चलाया गया है और जो अवैध संपत्ति है उसका ध्वस्तीकरण भी कराया गया है। बिल्कुल अस्करी, आप बने रहिए हमारे साथ। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य अंकिता के परिजनों से मिलने के लिए डोब श्रीकोट पहुंची। कैबिनेट मंत्री ने पीड़ित परिजनों को सांत्वना देकर उनका ढांढस बंधाया। उन्होंने कहा कि इस दुख की घड़ी में पूरी सरकार और बाल विकास विभाग परिजनों के साथ खड़ा हुआ है। मीडिया से बात करते हुए मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि जिस तरह से ये घटना घटित हुई है इसने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया है। आगे से ऐसी घटना किसी बेटी के साथ न हो पाए, इसके लिए हम ठोस से ठोस कदम उठाएंगे। वहीं अंकिता के माँ पिता से बात करते हुए उन्होंने कहा कि चूंकि अंकिता की मां मिनी आंगनबाड़ी केंद्र में कार्यरत है, ऐसे में उनकी कोशिश रहेगी कि जैसे ही मिनी आंगनबाड़ी केंद्र का उच्चीकरण होता है उन्हें पूर्ण आंगनबाड़ी केंद्र में समायोजित किया जाएगा। वहीं बीते दिन हरीश रावत भी अंकिता के परिजनों से मिलने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान हरीश रावत ने सवाल उठाया कि किन वीआईपी गेस्ट को एस्कॉर्ट करने के लिए अंकिता पर दबाव बनाया जा रहा था। और हमारे संवाददाता अस्करी जाफरी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अस्करी, यहाँ पर तमाम राजनीतिक दल के नेता हैं, बड़े बड़े मंत्री हैं, वो मुलाकात करने के लिए पहुंच रहे हैं अंकिता के परिजनों से। यहाँ पर रेखा आर्य खुद उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंची हैं और कई तरीके के आश्वासन उनके द्वारा दी गए हैं। क्या आपके पास जानकारी है उसे लेकर? देखिए दिव्यदर्शिनी, जिस तरह से महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री हैं रेखा आर्य, वो खुद जो है कल डोभ श्रीकोट जो अंकिता भंडारी का पैतृक गांव है वहां पर गई थी और उनके परिजनों से मुलाकात की है। और लगातार जिस तरह से आश्वासन दिया है मंत्री रेखा आर्य ने, साफ तौर से कहा है कि सरकार हर तरह से हर संभव मदद करने की कोशिश में है। चूँकि अंकिता भंडारी की जो माँ हैं वो मिनी आंगनबाड़ी केंद्र में काम करती हैं। ऐसे में जो महिला सशक्तिकरण बाल विकास मंत्री हैं रेखा आर्य ने साफ तौर से कहा है कि जब भी इसका उच्चीकरण होगा या इसमें कोई बदलाव आएगा मिनी आंगनवाड़ी केंद्रों में, तो उनका पूर्ण रूप से समायोजन किया जाएगा उनकी जो मां है अंकिता भंडारी की, ताकि उनके जो उनका गुजारा है वो सही से हो सके। और लगातार जिस तरह से उन्होंने जो स्थानीय प्रशासन है उनसे कहा है कि विधिक कार्रवाई करें और देखें कि इसमें हमारा विभाग कितनी मदद कर सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा मदद कराने की जो है वो आश्वासन दिया है मंत्री रेखा आर्य ने। और जिस तरह से सांत्वना दी है कि लगातार जिस तरह से उन्होंने अपने बयानों में भी कहा है, मीडिया से बातचीत में कहा है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि आरोपियों के जो ठिकाना था वनंतरा रिजॉर्ट, उस पर जो है बुलडोजर चला गया है, ध्वस्तीकरण कराया गया है, चूंकि वो अवैध था। इस तरह की तमाम बातें जो हैं। लेकिन अस्करी, क्योंकि महिला विभाग की मंत्री हैं, खुद महिला विकास बाल विकास मंत्री हैं रेखा आर्य, क्या ये महज आश्वासन देना कि अगर जब आंगनबाड़ी का केंद्र का उच्चीकरण होगा आपका भी उच्चीकरण कर दिया जाएगा और आपकी जो लाइफस्टाइल है उसे बेहतर किया जाएगा, उन्होंने अपनी बेटी खोई है, ये आश्वासन क्या नहीं देना चाहिए था कि जो कोई भी इसमें शामिल है, चाहे वो हमारी ही पार्टी का कोई बड़ा नेता क्यों ना हो, उनका कोई रिश्तेदार ही क्यों ना हो, हम उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे और मिसाल पेश करेंगे कि ऐसा कोई भी ना सोच सके कि हमारे लिए अगर हमारा रसूख बड़ा है तो हम आसानी से छूट सकते हैं। बिल्कुल दिव्यदर्शी, देखिए आपका एकदम जायज़ सवाल है। इस तरह की तमाम बातें भी मंत्री रेखा आर्य ने जो की है मीडिया से वो सामने आई है। उन्होंने साफ तौर से कहा है कि इस मामले में चूंकि एसआईटी का गठन भी हो गया है, फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामला सरकार लेकर गई है और हर एक पहलू पर सरकार बहुत बारीकी से इस पर काम कर रही है। और लगातार जिस तरह से इसमें अगर कोई भी आरोपी अगर और जो भी अगर कोई बचा होगा उस पर भी सरकार नजर रख रही है। और लगातार जिस तरह से मंत्री रेखा आर्य ने चूंकि पहले भी मीडिया से बातचीत में कहा है कि कोई भी इस मामले में कोई भी इन्वॉल्व होगा, किसी का भी इन्वॉल्वमेंट होगा, कोई भी शामिल होगा, उसको कहीं से कहीं तक बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो रसूखदार हो, चाहे वो उसका कनेक्शन भाजपा से हो या कांग्रेस से हो, किसी भी पार्टी का नेता हो, कार्यकर्ता हो, उसको किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। तमाम बातें जो हैं लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी कहते आ रहे हैं और उसके बाद
जिस तरह से मंत्री रेखा आर्य हैं, उन्होंने भी इस तरह की बातचीत की है और ये इसको कहा भी जा सकता है, चूंकि जिस तरह से पुलकित आर्य के जो पिता हैं उनका गहरा कनेक्शन भाजपा से, उनके भाई का कनेक्शन भाजपा से, वो दर्जाधारी मंत्री भी रह चुके हैं, तो उनको भाजपा से निष्कासित भी किया गया है। लेकिन 5 दिन लग गए निष्कासन करने में, ये भी एक बड़ा सवाल है, चूंकि जैसे ही पता चला था फौरी तौर पर जो है भाजपा को ये डिसीजन लेना चाहिए था। लेकिन बहरहाल देर आए दुरुस्त आए, 5 दिन के बाद ही सही, लेकिन भाजपा ने विनोद आर्य और उनका जो बेटा था एक बड़ा, बल्कि इसका जो बड़ा भाई है, उनको भी निष्कासित किया था। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि भाजपा भी बेहतर कदम इस मामले में उठा रही है। साथ ही प्रदेश सरकार जो है उसकी गंभीरता भी इस पूरे मामले में सामने आ रही है, क्योंकि जिस तरह से फौरी तौर पर एसआईटी का गठन हुआ है और पूरे मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाया गया है, ताकि इस मामले पर फौरी तौर पर सुनवाई हो और जो दोषी हैं इसमें उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले। और लगातार जिस तरह से कल भी हम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सुन रहे थे, उन्होंने कहा था कि इसमें कोई भी ऐसा सेक्शन नहीं बचा है जिससे जो लगाया जा सके जो तमाम आरोपी हैं। तो तमाम विधिक कार्रवाई की जा रही है, तमाम ऐसी जो धाराएं हैं वो उन पर लगाई गई हैं जो इस मामले में लगनी चाहिए थी। कहीं ना कहीं बहुत बेहतरी के साथ प्रदेश सरकार इस पूरे मामले को देख रही है और जिस तरह से कुछ ही दिनों के अंदर जो है तमाम जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार किया गया है, उनसे लगातार पूछताछ जारी है और रिजॉर्ट के जो तमाम कर्मचारी हैं उनसे पूछताछ जारी है। तो कहीं ना कहीं एसआईटी के गठन का जो भी कदम सरकार ने उठाया है वो भी एक बहुत बेहतर कदम माना जा रहा है। बिल्कुल अस्करी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और